तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बीट तो हर कोई बजा सकता है, पर बीट में परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, और आज मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये भी ज़रूरी चीज़ें, ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको ड्रम्स पे बैठने से पहले, ड्रम प्ले करने से पहले बहुत ज़रूरी है सीखना। तो मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ ड्रम्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से ड्रम्स के लिए प्रैक्टिकल सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आप देखेंगे थ्योरी सेक्शन भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा आपको इंतजार ना करवाते हुए मैं आपको आज थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख लेंगे तो आप प्रैक्टिकल सेक्शन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहला टॉपिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हैंड लॉक, और आज हम सीखने वाले हैं हैंड लॉक के बारे में। क्या है ये हैंड लॉक? हैंड लॉक दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, जब भी हम कुछ बीट्स ऐसी होती हैं, ऐसी डिफ़िकल्ट्स होती हैं जो कि बिना हैंड लॉक के नहीं बजाई जा सकती, उस हैंड लॉक को तोड़ना पड़ेगा आपको। तो वो आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं आज, हैंड लॉक को कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे हाथों को कैसे पर्टिकुलरली सिंबल्स पे, हाई हिट्स पे कैसे प्ले किया जाए, उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हैंड लॉक एक ऐसा पैटर्न है, ऐसी बीट को प्ले करने के लिए एक ऐसा सेक्शन है जिससे हम हमारे दोनों हाथों का जो माइंड कंट्रोल है उसको ब्रेक करने जा रहे हैं। तो हैंड लॉक को ब्रेक करने के लिए हम कुछ तरीके सीखेंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिस सीखेंगे, जो प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करोगे तो आप हैंड लॉक को तोड़ पाएंगे। और अगर आप हैंड लॉक तोड़ पाएंगे तो इतनी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बीट भी आप प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हैंड लॉक को कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले हैंड लॉक तोड़ने के लिए आप एक हैंड को एक फॉरवर्ड मोशन में राउंड कीजिए। इस तरीके से मैं अपने एक हाथ को राउंड कर रहा हूँ और दूसरे हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको राउंड कीजिए। देख पा रहे हैं आप दोस्तों? इस प्रकार से आप इसको जब मूव करेंगे, अब इन दोनों को सेम डायरेक्शन में कीजिए। स्टार्टिंग में आपसे ये दोनों साथ में नहीं होगा, आप या तो इस डायरेक्शन में ऐसे करेंगे या फिर इस डायरेक्शन में ऐसे करेंगे, पर आपको दोनों को इस डायरेक्शन में चलाना है। जिस प्रकार से मैं एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड चला रहा हूँ, ऐसे अगर आप इसको चलाना सीख गए, इसका मतलब आपका हैंड लॉक टूट चुका है। मीन्स आपका माइंड कंट्रोल जो है वो टूट गया है। आप एक हैंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं और एक हैंड को बैकवर्ड कर सकते हैं। यही है हमारा हैंड लॉक। अगर आप ये ब्रेक कर लेते हैं तो आप आगे की कई डिफिकल्ट बीट इजीली प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा सेकंड टॉपिक है हील टो टेक्निक। हील टो टेक्निक ये एक बेस पेडल की टेक्निक है। एक्चुअली एक ड्रम्स प्ले करने से पहले हम उसमें 3 चीज़ें प्ले करते हैं। एक सबसे जो कि मेन यो होती है, इस सबसे पहले होता है हाई हैट, दूसरा स्नेयर और तीसरा होता है बेस ड्रम्स। इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम बजा के पूरा ड्रम सेट कवर अप करते हैं, एक म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, एक बीट प्ले करते हैं। तो हम अभी बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस के लिए स्पेशल चीज़ होती है हील टो टेक्निक। ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है, जब आप ड्रम्स प्ले करने से पहले आपको बिना ड्रम्स के इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका जो पैर है वो बरोबर आपके पेडल के ऊपर प्ले करे। उसको टाइम टू टाइम, मीन्स हर बेस मारने के डिस्टेंस टू डिस्टेंस आपको प्रॉपर तरीके से साउंड मिले और प्रॉपर तरीके से पुल मिले और पुश मिले। पुल और पुश एक ऐसी टेक्निक है, जब हम बेस पेडल को ऐसे पुश करते हैं तो उसमें भी हमको बैक बाउंस टॉक मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि पेडल को कैसे चलाना है, आपको पैर से कैसे प्रैक्टिस करनी है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस में सबसे पहले आप मेरे पैर देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हील टो टेक्निक क्या होती है। हील टो टेक्निक में आपको आपकी हील और टो दोनों का यूज़ करके आपको बेस पेडल पे मारना है। सबसे पहले बिगनर्स में आप आपका राइट लेग यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको अपने राइट लेग का आपको दिखाता हूँ, आप उसको ऐसे मारेंगे। ये मेरा जो हील है उसको मैंने रख रखा है और मैं टो को पुश कर रहा हूँ। ये मेरी हील टो टेक्निक है। आपको ऐसा कंटिन्यूस 15 मिनट तक, जब तक आपके जो पैर की स्ट्रेस है वो उसमें दर्द ना होने लगे, जब तक आपको ये कंटिन्यू करना है। फिर आपको ब्रेक लेना है, फिर अगेन आपको ये करना है। ये इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। मीन्स आप ऐसे नहीं करना है कि थोड़ा फास्ट कर दिया फिर धीरे धीरे करने लगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप उसको कंटिन्यू करेंगे एक ही पिच पर, एक ही डिस्टेंस पर। अगर आपको तेज नहीं हो रहा है तो आप उसको धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों, दूसरी टेक्निक है हमारी टो टेक्निक। इसमें हम
हमारी हील को उठा के टो को सिर्फ रेस्ट देंगे, मतलब टो से पुश करेंगे पेडल को, और हील जो है वो हमारी उठी हुई रहेगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें सिर्फ टो से पुश करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक ही पिच पर मेरी टो से पेडल को प्रेस कर रहा हूँ। पेडल हम सपोज कर रहे हैं, जैसे मैं कंटिन्यू मेरी टो को प्रेस कर रहा हूँ। अब इस स्पीड को बरकरार रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि हील टो टेक्निक और टो टेक्निक, इन दोनों टेक्निक में सबसे ज़्यादा इजी टेक्निक यही होती है जो अभी चल रही है, अभी कंटिन्यूसली आप देख पा रहे हैं। ये टेक्निक सबसे इजी होती है। इस टेक्निक में आप ज़्यादा फास्ट प्ले कर पाएंगे, आपके पेडल को ज़्यादा अच्छे से प्ले कर पाएंगे, और इसी टेक्निक को करते करते आपका पैर थके ना, इसलिए रेस्ट देने के लिए हम इसकी जो अपनी हील है उसको हम लेफ़्ट राइट मूव करेंगे, सेम इस तरीके से। मीन्स पेडल तो प्रेस हो ही रहा है, बट साथ ही साथ हमारा पैर लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है। इससे हमारा जो लेग स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, स्ट्रेस में कम हो जाता है, तो हमको इससे आसानी से बीट प्ले करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्चुअली ये टेक्निक्स डबल बेस पेडल बजाने के लिए यूज़ की जाती है, पर मैं आपको ये सिंगल पेडल के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सिंगल पेडल में ये टेक्निक्स सीख जाएंगे तो आप डबल पेडल बहुत अच्छे से बजा पाएंगे। तो दोस्तों, ये दोनों टेक्निक ही आपके लिए इतनी ज़रूरी है। अगर आप इनको कंटिन्यूसली डे बाय डे, आधे घंटे, 1 घंटे, हर 10-10 मिनट के गैप में अगर आप इनको प्ले करेंगे तो आपका पैर इस चीज़ को आदत बना लेगा, और आदत बना लेगा तो वो एक ही स्ट्रोक के साथ में आपका म्यूज़िक बेस उस पर प्ले होगा, तो इससे आपके म्यूज़िक में परफेक्शन आएगा। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ मैं आपके साथ में बहुत ज़रूरी डिस्कस करना चाहूँगा, जिसका नाम है बाउंस बैक ऑफ स्ट्रोक। बाउंस बैक स्ट्रोक का मतलब होता है जब भी हम अपनी स्टिक से किसी भी सिंबल को, स्नेयर को या टॉम्स को पुश करते हैं या मारते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हमको बाउंस बैक स्ट्रोक मिलना चाहिए। जब भी हमने जैसे अगर ऐसे स्टिक्स को मारा है तो वो बाउंस बैक मिलना चाहिए। इससे हमारा म्यूज़िक क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे हम जो ट्यूनिंग चाहते हैं वो हमको प्रॉपर मिलती है। जब भी हम स्नेयर को मारते हैं तो हमको बैक स्ट्रोक मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ड्रम्स को प्ले कराने से पहले ये चीज़ें, थ्योरी सेक्शन इतना ज़रूरी होता है कि आप आगे की हमारी सारी चीज़ें इसमें सीख पाएँ। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया हैंड लॉक, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई हील टो टेक्निक, और थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई है बाउंस बैक ऑफ स्टिक्स। सो इन 3 चीज़ों के साथ में मेरा इस वीडियो को मैं आज ख़त्म करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड करते हुए ओके, बाय बाय, टाटा।